गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 में विषय हिंदी पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है रहीम के दोहे। पाठ 11 है। तो आज मैं इस पाठ में कुछ दोहे हैं, उनका अर्थ करा रही हूँ। पहला दोहा है, कही रहीमन संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी ते कसे ते ही सांची मीत। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत दोहा बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम है। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत या संपत्ति रहती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, अरे तुम तो मेरे मित्र रहे हो, आदि आदि। सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं और वे मुसीबत के समय जांच में खरे उतरते हैं। इस दोहे का अर्थ ये है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह है, रहीमन मछली नीर को तऊ ने छाड़ी मोह है। तो प्रसंग है इसका, इन पंक्तियों में कवि ने मछलियों के नीर प्रेम का वर्णन किया है, यानी मछलियों को पानी से कितना प्रेम है, इसका वर्णन किया। इसका अर्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि सागर, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो जाल में से पानी निकल जाता है, अर्थात वह बंधक बनकर मछलियों का साथ देने को तैयार नहीं होता है। उसे मछलियों से कोई मोह नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में भी मछलियां पानी से अपना मोह या प्रेम नहीं छोड़ पाती हैं और वे पानी के अभाव में अपने प्राण त्याग देती हैं। इस दोहे का अर्थ ये था। अगला दोहा है नंबर 3, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीमन पर काज हित संपत्ति सची सुजान। प्रसन्न पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन किया है। अर्थ, कवि रहीम कहते हैं कि प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है। प्रकृति के अंग वृक्ष अपना जल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। पेड़ अपना फल और तालाब अपना पानी दूसरों के लिए धारण करते हैं। इसी प्रकार सज्जन भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही करते हैं, अर्थात अपने धन को दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। इस दोहे का अर्थ ये था। अगला दोहा है नंबर 4, थोते बादल क्वार के जो रहीम वह रात, धनी पुरुष निर्धन भये को पाछली बात। प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने समय बदल जाने पर भी कुछ लोगों द्वारा गर्वीली बातें करने की आदत न छोड़ पाने का वर्णन किया है। इसका अर्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि कुछ धनी लोग संपन्न रहते हुए जिन आदतों के आदी होते हैं, बेसंपन्नता चली जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और अपने उन दिनों की बड़बोलपन की बातें उसी प्रकार करते हैं जैसे क्वार माह के जलहीन बादल गरजते हैं और जब गरजते हैं तो वर्षा नहीं होती है, लेकिन जब वर्षा आषाढ़ सावन भादों के बादल जलयुक्त होते हैं और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनी रहती है, परंतु क्वार माह के जलहीन बादल गरजते तो हैं पर बरस नहीं सकते। तो इन पंक्तियों का ये अर्थ था। आज ये पंक्ति सभी अपने नोटबुक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।